Hello students, our next topic is यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए बेटा, पिछली वीडियो के अंदर हमने यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा था। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ पर डायरेक्शन का फ़र्क है। ठीक है, उस फर्क को हम यहाँ पर देखते हैं और जब आप दोनों वीडियोज़ को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती क्या है। तो हमने देखे यहाँ पर क्या लिखा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। कहता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ही हम उसकी वेलोसिटी को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये ध्यान रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करता है तो ही उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाउएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में भी, कहता है कि टाइम इंटरवल कितने ही स्मॉल कितने ही लार्ज क्यों ना हो, चाहे हम टाइम इंटरवल सेकंड का मिली सेकंड का लें, चाहे टाइम इंटरवल घंटे का लें, टाइम इंटरवल कैसा भी हम लें, हर केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करता है तो ही हम उसकी वेलोसिटी को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए बेटा आगे की बात कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। और ऐसी भी कोई भी क्वांटिटी जो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों रखता है, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पर लिखा वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि कहता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसकी डायरेक्शन भी होती है। सो इट विल रिमेन कांस्टेंट व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड। कहता है कि इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहेगी, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहे, सेम रहे। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लिया मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट 1 आवर के अंदर 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है इन नो डायरेक्शन, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है वो साउथ डायरेक्शन के अंदर 1 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो यहाँ पर दोनों जगह मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, नॉर्थ में भी 80 किलोमीटर गया, साउथ में भी 80 किलोमीटर गया, टाइम इंटरवल भी इक्वल है 1 आवर, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि स्पीड तो कांस्टेंट है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में गया, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। लेकिन इस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, ऑपोजिट। भले ही स्पीड यूनिफॉर्म रहे, भले ही स्पीड कांस्टेंट रहे, अगर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, वेलोसिटी के लिए यूनिफॉर्म होने के लिए पहली कंडीशन यही है कि उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अगर मैं कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट पहले 1 घंटे के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उससे अगले 1 घंटे में भी उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो पहले मूव कर रहा था, उसी डायरेक्शन में अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हर जगह इक्वल है, 50 एंड 50। ठीक है, और डायरेक्शन में दोनों टाइम सेम है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज अलोंग टेंजेंट टू द पाथ एट दैट इंस्टेंट। कहता है कि बेटा देखिए, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, तो मैं पूछता हूँ कि इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, तो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ये वाली होगी, इस पॉइंट पर ये वाली होगी, इस पॉइंट पर ये वाली होगी। और ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एरो यहाँ पर दिखाया गया है, ये इस पॉइंट पर क्या है, टेंजेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहता है कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन को टेंजेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये टेंजेंट्स क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ के ऊपर एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करता है तो ही उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। अगर सर्कुलर पाथ पे देखेंगे तो ये देखो टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन बार बार चेंज होगी तो उस टाइम पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए कंडीशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है तो ही उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट कहलाएगी।
ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड इन मोशन ऑफ बॉडी इज ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन वो हमेशा अनचेंज रहेगी। कब? कहता है कि जब वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? सेम। ठीक है, और उस टाइम पर वो अगर एक इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। इट मींस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्म व्हेन इट मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। कहता है कि किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म कब होगी? जब वो किसी स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर मूव करता है विद कांस्टेंट स्पीड। किससे? कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? वो अगर एक डायरेक्शन में जाए और एक जैसे टाइम इंटरवल के अंदर एक जैसी दूरी तय करे, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे वहां पर? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखे थे। जैसे कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट 1 घंटे के अंदर रोहतक से दिल्ली जाता है, रोहतक से दिल्ली की डिस्टेंस मान लिया 50 किलोमीटर है, और उससे अगले 1 घंटे में दिल्ली से नोएडा जाता है और उसकी डायरेक्शन भी क्या है? 50 किलोमीटर। ये हमने डिस्प्लेसमेंट बता दी, ठीक है, बाई रोड नहीं, सीधा मैंने फ्लाइट से बता दिया। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस केस में वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये तो ठीक है आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बात करेंगे किसके बारे में? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का उल्टा। ठीक है, इसे हमने यहाँ पर क्या लिखा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स वेरिएबल वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेरिएबल, वो वेलोसिटी जो बार बार चेंज होती रहती है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा बेटा? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स आइदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहता कि बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम नॉन यूनिफॉर्म तब कहेंगे जब वो अनइक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या ये कह सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे या कवर करे तो उसकी वेलोसिटी कैसी कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात एक ही है, अलग अलग टाइम इंटरवल के अंदर एक जैसी डिस्प्लेसमेंट या एक जैसे टाइम इंटरवल के अंदर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसा कि पीछे बताया था बेटा, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। उस आपको पता है कोई भी क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कब कहेंगे? जब वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रखता है। ठीक है, सो वेलोसिटी चेंजेस आइदर इफ मैग्नीट्यूड चेंजेस और डायरेक्शन चेंजेस। तो कहता है बेटा वेलोसिटी कब कब चेंज होगी? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो, और बोथ चेंजेस, या फिर दोनों चेंज हो। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो स्पीड कांस्टेंट है, वहां ध्यान रखो, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही पाथ के ऊपर, स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रहा है लेकिन वहां पर डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रहा हुआ तो डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। लेकिन वो एक जैसे टाइम इंटरवल के अंदर अलग अलग दूरी तय कर रहा है। ठीक है, कभी वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया तो कभी 80 किलोमीटर गया, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है? सेम। तो उस केस में भी वेलोसिटी को क्या कहेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अंदर में से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से अगर एक भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म। और दोनों चेंज होंगे तो भी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल दैट स्पीड ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्म बट वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। कहता है कि ऐसा संभव है कि किसी बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म हो सकती है, किसी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि उसी टाइम पर उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो। जैसा कि मैंने सर्कुलर पाथ का भी एग्जांपल लिया यहाँ पर। ठीक है, अगर इस सर्कुलर पाथ के ऊपर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है या 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड तो यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। इस वजह से हम क्या कहेंगे? उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पर? चेंज। ठीक है, उसके इस केस में वेलोसिटी क्या है उसकी? नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल हमने लिखा है फॉर ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। कहता है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है
तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं होगी, बिकॉज इट चेंजेज डायरेक्शन कंटिन्यूसली, क्योंकि ये कंटिन्यूसली अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और एक बात और बताता हूँ यहाँ पर, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रही है कई जगह पर। अगर वो इस पॉइंट से चला वापस इसी पॉइंट पर पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कुछ है, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कुछ है, ठीक है। तो यहाँ तो दोनों ही फैक्टर्स हैं। तो कहने का मतलब क्या है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म। अगर डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, और अगर दोनों चेंज होंगे तो भी वेलोसिटी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। तो ध्यान रखना बेटा कि वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दोनों कांस्टेंट होंगे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो ही वेलोसिटी यूनिफॉर्म कहलाएगी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी कैसी कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब धीरे धीरे हम डेली क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे बेटा, ठीक है। तो जितना भी काम आपको बताया जाता है, करवाया जाता है, उसको साथ साथ करते रहें, उसके साथ पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।